स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे एडवांस्ड फाइंड रिप्लेस के सभी फीचर्स। इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बीच बीच में कहीं कहीं बहुत एडवांस्ड बातें आपको बता सकता हूं, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो स्किप करके देखा तो हो सकता है आप कोई बहुत मेन पॉइंट मिस कर जाएं। इसलिए बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले अगर हम एडवांस्ड फाइंड रिप्लेस की बात करें तो एडवांस्ड फाइंड रिप्लेस को हम 3 मेथड से खोज सकते हैं। सबसे पहली शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल F। जी हाँ, कंट्रोल F से भी फाइंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। दूसरा है कंट्रोल H से भी फाइंड रिप्लेस का ही ये फीचर ऑन होता है। अगर हम बात करें हमारे फंक्शन कीज F5 से भी, जी हाँ, ये गो टू स्टार्ट होता है, यानी फाइंड रिप्लेस की ही विंडो ओपन होती है। तो ये 3 शॉर्टकट की थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आप Alt H FD दबा कर भी ओपन कर सकते हैं। Alt H FD। चलिए फिलहाल हम इसके यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर भी ये ऑप्शन मिलता है। इसको हमने ऑन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हमसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट। फाइंड का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर या किसी भी शब्द को खोजना। जी हाँ, मैं खोजना चाहता हूँ कि मेरे लिखे हुए डॉक्यूमेंट में यू कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो यू लिखने के बाद आप यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हाईलाइट और उसके बाद यहाँ से फाइंड कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं 12 आइटम्स दिखा रहा है। ये 12 आइटम मैच हो चुके हैं आपके क्राइटेरिया से। अब आप देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। यहाँ यू इसने खोज रखा है, यहाँ यू खोजा, यहाँ यू खोजा, यहाँ यू सर्च किया, यहाँ पर यू सर्च किया, यहाँ पर यू सर्च किया, और यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ योर, यहाँ पर योर, और यहाँ योर, यानी कि आपके योर को भी ये सर्च में शामिल कर रहा है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हमें केवल यू को ही सर्च करना था, YOU। यहाँ पर हमें YOU ही केवल सर्च करना था, योर को नहीं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सामने आ जाती है और वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप अब क्या करें, तो बने रहिए। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए, मोर पर। उसके बाद आप यहाँ मैच सफिक्स पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप रीडिंग हाईलाइट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो केवल और केवल 6 आइटम मैच कर रहा है जो यू से दिखा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है ये 6। जी हाँ, राइट आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा है अब हमें कि अब इसने केवल यू को ही मैच करा है, यू को ही इसने अपने सर्च में इंक्लूड किया। बाकी किसी भी कैरेक्टर, किसी भी शब्द को इसने इग्नोर कर दिया है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था कि अगर आप केवल अपने एग्जैक्ट शब्द को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ मैच सफिक्स पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये मैच सफिक्स का ऑप्शन था। अब अगर हम बात करें मैच प्रीफिक्स की, इस पर हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हाईलाइट ऑल किया। तो मैच प्रीफिक्स का मीनिंग होता है कि ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर इसको हाईलाइट करता है। मतलब मान लिया जाए हमने यहाँ पर सर्च किया है यू, लेकिन MS वर्ड इसको अब यू सर्च नहीं कर रहा है, इसको ये YOU सर्च कर रहा है। और जिस शब्द में, जिस वर्ड में इसको YOU मिलेगा उसको ये शो कर देगा। इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर बेस पर काम करता है। तो आपको अगर किसी विशेष कैरेक्टर को ढूंढना हो, मान लिया जाए कोई आपसे क्वेश्चन करे
कि पूरे डॉक्यूमेंट में आपके ए कितनी बार यूज हुआ है, तो आप यहाँ पर ए टाइप करके मैच प्रीफिक्स पर क्लिक करके हाईलाइट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं 10 आइटम आपके ए के दिखा रहा है। ये 10 आइटम आपके दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। जहाँ जहाँ ए यूज हुआ है वहां पर ये दिखा रहा है। सिंगल कैरेक्टर नहीं हो या किसी शब्द के अंदर इंक्लूड हो, सारे दिखाएगा ये। अब अगर बात करें केवल ए कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो केवल ए कहाँ कहाँ यूज हुआ है ये दिखाएगा ये। केवल ए इसने दिखाया हमें। हाईलाइट ऑल करेंट सिलेक्शन हटा दिया हमने, जी हाँ। उसके बाद ए दिखाया इसने 3 जगह, ए और ए, राइट आंसर। उसके बाद हम इन दोनों ऑप्शंस की बात कर लिया हमने। उसके बाद हम चलते हैं इन ऑप्शंस की तरफ। जी हाँ, एडवांस्ड फाइंड रिप्लेस में इन ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, मैच केस। मान लिया जाए कभी कभी हमें क्या होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारा पहला कैरेक्टर कैपिटल हो और वो सर्च हो। मान लिया जाए मैंने अभी यू सर्च करके दिखाया था, लेकिन अब मेरी कंडीशन बदल गई है। मैं चाहता हूँ वाई कैरेक्टर उसका जो है वो कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो, यानी सेंटेंस केस में लिखा हुआ हो, सिर्फ वही वाला यू सर्च किया जाए। तो यहाँ हमने उसी कैरेक्टर को उस मेथड से लिखा है कि वाई कैपिटल और ओ और यू। उसके बाद यहाँ मैच केस पर क्लिक करके हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ओनली 3 कैरेक्टर ये खोज रहा है, यहाँ यू और यू। देखिए ये तीनों यू जो है वो कैपिटल हैं, कैपिटल वाई है सबकी। अब अगर बात की जाए क्या और भी यू है इसमें, तो यू तो अभी हम देख चुके थे कितने यू हैं। अब अगर यू की बात करें तो यू और भी हमें दिखाई देंगे, बट यहाँ पर केवल वही यूज हाईलाइट हुए हैं जिनकी वाई कैपिटल थी। अब हमने यहाँ से क्लिक हटा दिया है, उसके बाद दोबारा हाईलाइट किया, तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी यू थे, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल, सारे हो गए। लेकिन अगर आपको इसके लिहाज से देखना हो, यानी कि वाई कैपिटल या फिर स्मॉल, तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो ये बहुत काम की चीज़ थी। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी ओनली वर्ड्स आपको सर्च करना है, वो भी वो वाले जो फर्स्ट स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं। तो आप इसके लिए फिर से हाईलाइट कर दीजिए। अब इसने केवल और केवल यू को ही सर्च किया है। देखिए वो जो चीज़ हमने वहाँ सीखी थी यहाँ पर भी काम आएगी, केवल यू को। अगर आपने यू वाई यहाँ पर अभी योर भी सर्च कर रहा था, बट अब ये और सर्च नहीं करेगा। ये केवल और केवल एक शब्द को ही खोजेगा जहाँ पर यू लिखा हुआ होगा। तो यू केवल और केवल देखा जाए तो 12 बार लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ से मैंने जैसे ही टिक हटाया, यहाँ पर योर को भी इसने सर्च में ले लिया है। यहाँ से देखिए ये अब दोबारा से मैंने यहाँ क्लिक करके दोबारा हाईलाइट किया, तो उसने योर को नहीं, इग्नोर कर दिया है उसने। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यूज वाइड कार्ड। अगर कहीं कोई विशेष कैरेक्टर लिखा हुआ है जैसे कि कॉमा, डॉट्स वगैरह वगैरह, तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए यूज़ कर लिया हमने, उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि स्पेस पहले कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तब हम यहाँ पर स्पेस करके हाईलाइट करेंगे। तो देखो सब में स्पेस यूज़ हुआ है, तो वो सब यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साउंड लाइक, यानी कुछ इंग्लिश के कैरेक्टर या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी सेम टू सेम वॉइस एक जैसी निकलती है। मान लिया जाए कैरेक्टर तो अलग अलग होते हैं, बट उनका जो आवाज़ निकलती है वो एक जैसी निकलती है। जैसे आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे काइट। अब काइट की स्पेलिंग आप अलग अलग लिख सकते हैं, बट उनकी आवाज़ जो है वो सेम निकलती है। तो उस स्थिति में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं उन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड ऑल वर्ड्स इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उन सबको खोज लेगा ये। फिलहाल ये इंग्लिश के सारे वर्ड थे।
उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये सारे हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर पंक्चुएशन को इग्नोर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है और स्पेस को इग्नोर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको इन ऑप्शन को ही बता रहा हूँ बस। उसके बाद मैं इन दोनों ऑप्शंस पर डिस्कस करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।